मियाँ साहब ने सरेंडर नहीं किया, नैब ने सरेंडर किया है, क्योंकि आजकल हवाएं उनके हक में हैं। नवाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए। क्या नैब इश्तिहारी मुलजिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो गिरफ्तार करने का इरादा रखता है? तो नैब अफसर ने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। बैरून मुल्क जो गया था वो वापस आ रहा है अदालतों के जरिए। शोएब शाहीन साहब ने कहा जी इमरान खान कभी दोबारा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। उस टाइम की काबीना जो है वो पूरी कटहरे में होगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे कटहरे में होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कटहरे में होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3-4 अदालती अमूर पर बात करनी है। आपको पता है कि आजकल जो पाकिस्तान में तमाम तर जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो अदालतों में ही हो रही हैं। कोई केसेस भुगत रहा है, जेल जा रहा है अदालतों के ज़रिए, कोई मुल्क से बैरून मुल्क जो गया था वो वापस आ रहा है अदालतों के ज़रिए, किसी को ज़मानत मिल रही है, किसी को सज़ा मिल रही है। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें रिमार्क्स बहुत मज़े के आए। तीसरा, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में आज इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद होना थी, वो नहीं हो सकी, लेकिन वहाँ पर भी रिमार्क्स जो हैं वो बड़े मज़े के आए कि शोएब शाहीन जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा जी खान साहब दोबारा इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं करेंगे। तो उस पर भी बात कर लेंगे। और आखिर में जो डेवलपमेंट है पंजाब काबीना की जानिब से, निगरां पंजाब काबीना की जानिब से, कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उनकी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा थी उसको पंजाब काबीना ने जो है 401 के तहत जो सेक्शन है उसको मुअत्तल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। मुअत्तल कर दिया, ख़त्म नहीं कर सकते, मुअत्तल किया। सबसे पहले मियाँ साहब वापस आ गए, दोबारा हम देख रहे हैं कि अदालतों में पेश हो रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से मियाँ साहब को एक उनकी दोबारा से उनको री लॉन्च किया जा रहा है, दोबारा से उनकी लॉन्चिंग की जा रही है, उस पर बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह आज उनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको कवरेज दी, वो पहले के नैब कोर्ट में, बल्कि इस्लामाबाद की सड़कों में भी घूमते रहे, मरी से वो चले हैं। उन्होंने सुबह 9 बजे पेश होना था, लेकिन उनकी जो वकला है उन्होंने इस्तदा की, उनका जो टाइमिंग थी उसको तब्दील किया गया था, 1 बजे से 1:30 बजे उनको बुलाया गया नैब कोर्ट में। वो आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्रॉस करके सीधे चले गए मिनिस्टर इनकलेव में, साग डार साहब की रिहाइश का, काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। कारकुनान वहाँ आए, नारेबाजियाँ होती नहीं, वेट करते रहे। तकरीबन 1-1:15 बजे मियाँ साहब जो हैं वो पहुँचे और चंद मिनट की जो है उनकी समाअत थी। जज मोहम्मद बशीर, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इन केसेस के अंदर और दीगर केसेस के अंदर नैब में आपको देखा है बहुत सी सियासी शख्सियात को सज़ाएँ भी दी हैं, फैसले भी सुनाए। आज दोबारा मियाँ साहब कमरे अदालत में जब गए, एक तो कमरे अदालत कचाकच भरा हुआ था लोगों से, तो सबसे पहले जज साहब ने कहा लोग आते हैं, ज़रा मज़ा आता है देख के, रौनक शौनक लग जाती है। तो जिसमें जो वकील साहब थे उन्होंने कहा जी लोग उसी के लिए आते हैं जिसकी पॉपुलैरिटी होती है। उसमें उन्होंने कहा चले बस अब आप सियासी बातें करनी शुरू कर दी हैं उन्होंने, आपने जो है ना वकील साहब अब यहाँ रुक जाएँ, ज़रा मुद्दे की जानिब आएँ। तो वहाँ पर एक नुक्ता ये पैदा होता है कि लोग उसी के पीछे आते हैं जिसकी मकबूलियत होती है, जिसको अवाम जो है वो चाहते हैं। तो आज इन रिमार्क्स के बाद जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे नैब कोर्ट के बाहर, जो सहाफ़ी खड़े हुए थे, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वकला जो खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा चले फिर एक काम करें, यही जज साहब किसी एक पेशी पे खान साहब को भी बुला के देख लें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग जो हैं वो जिसके पीछे आते हैं उसकी पॉपुलैरिटी होती है, तो कितनी पॉपुलैरिटी है खान साहब की। तो चले दोनों का एकदम मुवाजना हो जाएगा, ये तरह अच्छा हो जाए। चले हमने लाइटर नोट में बात कर दी। अब आ जाते हैं जी, चले मियाँ साहब को वहाँ पे आज रिलीफ मिल गया, उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो ख़त्म हो गए, इश्तिहारी था वो ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ उनको अपना जो नुमाइंदा है मुकर्रर करने के लिए उसका भी हक़ मिल गया। राना मोहम्मद इरफान नामी एक शख्स हैं जिनको मियाँ साहब ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, जो उनके बिहाफ पे पेशियाँ जो है वो अटेंड करेंगे। वहाँ से मियाँ साहब निकले और दोबारा डार साहब के घर चले गए रिलैक्स होने। उन्होंने कहा ज़रा कुछ खा पी लिए, रोटी छोटी हो जाए, ज़रा दोपहर का लंच का टाइम हो गया। क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने मरी से मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट किया था, फिर ब्रंच किया उन्होंने जब डार साहब के पहले घर में गए, फिर वहाँ से कोर्ट आए, फिर वहाँ से दोबारा डार साहब के घर गए, तो उस टाइम फिर लंच का टाइम हो गया था। तो मियाँ साहब ने, क्योंकि अभी एक लंबी एग्ज़ाइल के बाद पाकिस्तान आए हैं, अमूमन बाहर के ममालिक में, अमेरिका, यूरोप में, इंग्लैंड में उस तरह से पाकिस्तानी टेस्ट वाले खाने नहीं मिलते, जो मर्ज़ी कर लें वहाँ, जितनी मर्ज़ी जतन कर लें, जो पाकिस्तान में जायका आता है वो वाला जायका नहीं आता। अभी 3-4 रोज़ हुए हैं तो खाने के शौकीन हैं, तो लिहाजा खाने शाने खा रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज हमने देखा कि जो उनकी वकला थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, बड़ी तादाद में उन्होंने किसका नाम है वहाँ पे
हंगामा राई भी हुई, बाहर भी लड़ाई हुई, अंदर भी धक्कम पेल हुई, लेकिन जो रिमार्क्स और जो सारी चीज़ें आई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं जस्टिस, उन्होंने ये समाअत की। नैब से पूछा जी क्या आपको मियां साहब की अगर हम ये केसेस बहाल करते हैं, दोबारा इसकी समाअत हम करते हैं, तो नैब को इसके ऊपर कोई इतराज़? नैब ने कहा बिल्कुल इतराज़ नहीं। उन्होंने कहा नैब मियां साहब को गिरफ्तार करना चाहता है? बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा शरीयतन एक बार दोबारा पूछ लेते हैं, क्या नैब अपने इश्तिहारी मुलजिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 4 साल से एग्जाइल में थे, जिला वतनी गुजार के आ रहे हैं, वो अब आ चुके हैं, इनको गिरफ्तार करने का इरादा रखता है? तो नैब अफसर ने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। तो लिहाजा वहाँ तो मियां साहब को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। और यही सूरत हाल हमने देखा कि इस्लामाबाद जो नैब कोर्ट थी वहाँ पे भी नैब ने बिल्कुल सरेंडर ही किए रखा। मियां साहब ने सरेंडर नहीं किया। आज इन एक्चुअल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नैब कोर्ट में नैब ने सरेंडर किया है। किसी बात के ऊपर नैब जो है वो नहीं थी, राज़ी नहीं थी, जिस पर उन्होंने कहा कि नैब जो है अगर आपको कोई मसला ही नहीं है, कोई मसाइल ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते, ये रेफरेंस ही वापस ले लें। वहाँ आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने कहा नहीं जी नहीं, ये ना करें, पहले मियां साहब पे बहुत इल्ज़ामात हैं, ज़ूद पेशेमा का पेशेमा होना, तो ऐसा ना करें, तो हम अदालतों से इंसाफ लेंगे, हम यहाँ पे आपके सामने पेश होंगे, आप हमें इंसाफ देंगे, इस सिस्टम से, आइन और कानून से इंसाफ लेंगे। अब उनको क्योंकि आजकल हवाएं उनके हक में हैं, तो इसलिए उनको इंसाफ भी मिलेगा, आइन को भी उनको अच्छा लगेगा, कानून भी उनको अच्छा लगेगा, अदालतें उनको रिलीफ भी देंगी। यही जजेस थे, यही कोर्ट्स थी जिनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, लेकिन आजकल हवाएं उनके हक़ में हैं, मामलात उनके हक़ में जा रहे हैं, तो वही जजेस हैं। उसी तरह ट्रायल हो रहा है, जिस तरह स्पीडी ट्रायल करके सज़ाएँ दी जाती हैं, उसी तरह स्पीडी ट्रायल करके रिलीफ भी दिया जाता है। ये हमारी कोर्ट्स हैं। तो मियां साहब को वहाँ जो है 2 दिन की उनकी जो ज़मानत है उसमें तोसी होगी। अब 26 तारीख को दोबारा से बैठेंगे और मियां साहब आएंगे। अब इस पूरी कहानी में जो असल जो चीज़ है, नवाज शरीफ साहब की बार बार पेशियाँ होंगी, मीडिया में उनकी प्रोजेक्शन होगी, उनको हाईलाइट किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो ओपोनेंट हैं चेयरमैन पीटीआई, ना वो बाहर नज़र आएंगे, ना मीडिया पे चलेंगे, ना सोशल मीडिया पे उनको डिस्कस किया जाएगा, तो उनका थोड़ा सा गुब्बारा ज़रा उसमें से हवा निकलेगी। मियां साहब के गुब्बारे में हवा भरी जाएगी इस पूरे टाइम में, इस पूरी चीज़ों से। तो अभी फ़िलहाल तो गुड विन विन की सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून के लिए। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के नैब ने बिल्कुल ही हाथ खड़े किए हुए हैं, किसी चीज़ के ऊपर नैब जो है वो स्टैंड नहीं ले रहा। जो रेफरेंस बनाया है, जो पहले यहाँ पे गवाहान पेश किए जाते रहे, जो यहाँ पे सबूत पेश किए जाते रहे, किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड नहीं कर रहे और कह रहे हैं जी रिलीफ भी दे दें, ज़मानत भी दे दें और हमें कोई मसला नहीं, गिरफ्तार भी नहीं करना। तो लिहाजा फ़िलहाल तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए हालात बड़े बेहतर हैं। अब ऑन द अदर हैंड चेयरमैन पीटीआई की बात कर लेते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको पेश किया जाना था। तौहीन इलेक्शन कमीशन में उनके ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। मियां साहब उनको जो है, मियां साहब कह रहा हूँ, अब तो सारा दिन पहले हम खान साहब नाम लेते थे, आजकल मियां साहब देखें ना, ये चेंज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हर ज़ुबान ज़दे आम हो जाएंगे अगले कुछ टाइम बाद मियां साहब। तो खान साहब को आज पेश करना था लेकिन पेश नहीं हुए, जिस पे उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया है कि एक शख्स जिसको आप पेश नहीं कर सकते तो आप मुल्क में इंतखाबात कैसे करा लेंगे। ये बहुत वैलिड जो है मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की जानिब से ये जो है नुक्ता उठाया गया कि एक शख्स जो है जिसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी कर रहा है, आप उसको यहाँ पहुँचा नहीं सकते और सिक्योरिटी को रीज़न बना रहे हैं, तो मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद कैसे करा लेंगे। और साथ में शोहेब शहीन साहब ने कहा जी आज मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ अपने क्लाइंट, अपने मोक्कल जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से उनके बिहाफ पर कि वो कभी दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। तो जिस पर उन्होंने कहा जी आप तहरीरी तौर पर लिख के ले आएँ और वो माफ़ीनामा ले आएँ और बताएं कि दोबारा तनकीद भी नहीं करेंगे। और जो पिछली तनकीद की है और बल्कि उसमें बड़े संगीन नोयत की बातें थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी फैमिली, मतलब उनकी अहलिया जो वो खुद भी एक ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके बारे में खान साहब ने जलसों में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। तो अब ये देखें शायद आने वाली समाअतों में या तो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ये जो कमीशन है 4 रुकनी निसार दुरानी की सरबराही में, ये जाएगा डयाला जेल वांझा के केस की समाअत करेगा, या ये भी हो सकता है कि इमरान खान की जानिब से तहरीरी माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाए, क्योंकि अभी और बचने का निकलने का रास्ता नहीं है, किसी एक तरफ लाजमी इनको जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का केस। 14 मई को मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था, लेकिन पता नहीं वो हुक्म किधर चला गया, वो हुक्मनामा किधर चला गया, सिग्नेचर किधर चले गए, वो हुक्मनामा है ही नहीं। यहाँ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मीडिया इस चीज़ की ओर बात कर रहा था कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पे आर्टिकल 6 लग जाएगा, किसी पे क्या हो जाएगा, किसी पे क्या हो जाएगा, ये वायलेशन होगी। लेकिन आज ये पता चला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह का कोई हुक्मनामा, कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी ही नहीं हुआ। अगर जजेस का इख्तिलाफ था, जिसपे 18वीं तरमीम का भी चीफ जस्टिस ने हवाला दिया, लेकिन सिग्नेचर हर किसी ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा, सिग्नेचर सबके मौजूद थे, तो किसी के सिग्नेचर ही नहीं है। मतलब कोई फैसला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिस पर लोग यहाँ पे शादियाने भी बजा रहे थे और सफ़े मातम भी बिछा हुआ था कि आईन पाकिस्तान की वायलेशन हो गई। अब पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या होगी। उस टाइम की काबीना जो है वो पूरी कटहरे में होगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे कटहरे में होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कटहरे में होंगे। लेकिन आज पता चल रहा है कि वो तो फैसला ही कोई नहीं था। मतलब मामू बना दिया इन पूरे मामलात में आपको उस टाइम की जुडिशरी ने। तीसरे नंबर पर आखिर में हम बात कर लें थोड़ी सी पंजाब गवर्नमेंट, मोहसिन नकवी जो सीएम पंजाब हैं। एक तो बड़ी बात हो रही है इस पर कि अब पंजाब गवर्नमेंट थोड़ी सी जो है वो पोलिटिसाइज, शुरू में ही पोलिटिसाइज थी लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो बज़ाहिर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अल अजीज़िया रेफरेंस में मियाँ साहब की जो सज़ा है वो सेक्शन 401 401 के तहत उसको मुअत्तल कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। और उसको प्ली ये ली है कि जब मियाँ साहब को यहाँ से एग्जाइल में भेजा था तो उस टाइम भी यही सज़ा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मुअत्तल की गई थी। उस टाइम के पंजाब गवर्नमेंट, उस टाइम पंजाब में कौन सीएम थे? उस्मान बुज़दार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो उस हुकूमत ने मियाँ साहब की सज़ा जो है मुअत्तल की थी। तो इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओपोनेंट है, जो मद्दे मुकाबिल है, जो तनकीद करती है, अगर वो कर सकती है तो हमारा तो कोई पॉलिटिकली राइवल ही नहीं है मियाँ साहब, हमारे तो गुड अच्छे ताल्लुकात हैं। चले हम भी मियाँ साहब पे ये एहसान कर देते हैं, फ्यूचर के अगर प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी जमात वज़ीर आज़म बनती है। निगरान काबीना ने कहा चलें हम भी ज़रा मुरासी में अच्छे कर लें, ताल्लुकात ही अच्छे कर लें। उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जनाब वो सज़ा जो है मुअत्तल कर दी है। तो आप देखें कि आइन, कानून, नॉर्म्स, वैल्यूज़ पाकिस्तान में क्या हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई रास्ता मौजूद है आवाम को ऐसे ऐसे तरीके से आइन और कानून की तशरीह करके बताएंगे। आज एक बंदा नवाज शरीफ के साथ खड़ा है तो वो उसी आइन पाकिस्तान की शिक की तशरीह कुछ और करेगा, कल वो इमरान खान के साथ वही बंदा खड़ा होगा और वो आइन पाकिस्तान की उसी शिक की तशरीह किसी और तरीके से करेगा। क्योंकि आप और हम जैसे आम लोग जो हैं, ना हमें समझ आती है ना हम समझ सकते हैं। इस सिस्टम हम समझ ही नहीं पाए, ना कोई हमें समझ आने वाला है। बाकी मियाँ साहब जो हैं एक्टिव हैं पॉलिटिकली, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, जरदारी साहब से भी मिलेंगे और साथ में मौलाना से भी मिलेंगे। जिस तरह मोहम्मद अली दुरानी ने मौलाना से मुलाकात की आज, तो वो ज़रा थोड़ी सी अभी भी बैक चैनल पे लगे हुए हैं। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि फ़ैसला साजों ने बस फ़ैसला कर लिया है कि बस दुरानी साहब आप अपनी फ़ोटो सेशन करें, मुलाकातें करें, बाय में सैर सपाटे करें, ज़रा मीडिया की शह सुर्खियों में आ जाएँ। एक तवील अरसे के बाद आप परवेज़ मुशर्रफ के बाद जनूबी पंजाब सूबा महाज का चूरन बेचा था आपने, वो जो बहावलपुर सूबा था, और अब आप आखिरी जो चूरन बेचना है वो एज ए सहूलतकार वाला बेच लें। मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।